अभी आवाज आ रही है मेरी सुनिए आपको? चलो, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अगर इंडिया को हम ध्यान से देखते हैं, इंडिया तीन तरह से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ हिमालय जैसा माउंटेन है, ठीक है, कहीं पर बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी नदियां भी हैं, है ना, बहुत सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल वैलीज भी हैं, महाबलेश्वर खंडाला जैसी लोकेशंस भी हैं, है ना। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो बहुत अच्छा वाटरफॉल भी है। तो इंडिया में जो लैंडफॉर्म है वो बड़ा अमेजिंग है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ऐसा नहीं कि पूरा रेगिस्तान, देखो इंडिया में रेगिस्तान भी है ना। अगर आप देखो जैसे अफ्रीका जाते हो तो आपको दिखाई था भाई, ईरान इराक में रेगिस्तान रेगिस्तान बहुत ज्यादा है, ठीक है। पर इंडिया में बहुत कुछ है, माउंटेन भी है, प्लेट्यूज भी है, प्लेन्स भी है, वैलीज भी है, हिल्स भी है, एकदम अमेजिंग कंट्री है इंडिया। ठीक है, अब ये एक दिन में नहीं बना। ठीक है, अब जो लैंड रिफॉर्म्स होते हैं, लैंड की जो फॉर्म्स होती है अलग अलग, ये कभी भी एक दिन में नहीं बनती, इनको बनने में, चेंज होने में बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है, अगर हम फीचर्स की बात करते हैं, इंडिया में सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, पर ऐसा क्या पहले ऐसा हमेशा से था? नहीं, ऐसा नहीं था। ये धीरे धीरे करके बने हैं। जैसे आप देखो कि जो यूरोपियन कंट्रीज वहां पर ठंड ज्यादा पड़ता है, पर इंडिया में देखो ठंड भी है, गर्मी भी, बारिश भी, पतझड़ भी, सारी ऋतु है। कोई कोई कंट्री ऐसे जहाँ पर 8 महीने आपकी बर्फ पड़ती है, 4 महीने आपको धूप निकलता है। जैसे मैं कल परसों अपने एक फ्रेंड से बात करता हूँ, कनाडा में है। वो बोलता है सर यहाँ पर 10-11 बजे तक धूप निकलती है। वहां का नाइट टाइम कई बार बहुत छोटा हो जाता है, तो जिस टाइम फ्रेम में रहते हैं। आप इंडिया का देखो, 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, एकदम आइडियल कंट्री है। तो इसको आइडियल बनाने में समय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, समय के साथ चीजें बनती गई है, ठीक है, चेंज होती गई है। ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, तो समय के साथ चीजें बनती गई हैं, समय के साथ चीजें चेंज होती भी गई है। अभी कैसे कैसे बनी है, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा कि अर्थ पे जो चेंजेस आते हैं वो कैसे चेंजेस आते हैं। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी, है ना? तो दीज थिंग्स हैव फॉर्म इन वेरी डिफरेंट वे ओवर ए डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन अभी भी चल रहा है। देखा, कुछ मॉडिफिकेशन हमको नजर नहीं आता। जैसे पेड़, पेड़ ग्रो होता है, ठीक है। अगर हम पेड़ को रोज देखेंगे तब भी हम ध्यान से नहीं देख पाएंगे कि पेड़ ग्रो हो रहा है ना। अगर हम एक हफ्ते बाद अपने पौधे को देखने जाते हैं, हमको दिखता है पौधा थोड़ा सा 1 इंची बढ़ गया। 1 महीने बाद देखें तो पेड़ बहुत बड़ा जाता है। लेकिन उसको डेली अगर वॉच करेंगे, आपको डेली नोटिस में नहीं आएगा कि वो पेड़ बढ़ रहा है। एग्री करते हो? उसी तरह अर्थ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक दिन में नहीं होता, 2 सालों में, 10 साल में नहीं होता है। ये कई हजारों, सौ सौ साल के बाद होता है। ठीक है, तो इनको शेप होने के लिए अर्थ के बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों इसमें वर्क करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स को जानने की कोशिश करें तो हमको पहले क्या पढ़ना है, ये फिजिकल फीचर्स कैसे फॉर्म हुए, कैसे इवॉल्व हुए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, तो इसका जो जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स इंडिया के जो चेंज हो रहे हैं, ये किससे लिंक करता है, हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ के सबसे अंदर में क्या है, मिडल में क्या है और आउटर में क्या है, पता है सबको क्या क्या है? लावा। लावा, लावा मतलब कोर पार्ट, अर्थ का एकदम सेंटर पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? कोर। कोर के ऊपर एक कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं मेंटल, और उसके ऊपर एक कवरिंग है, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। तो इस तरह हमारी अर्थ की कवरिंग, ये हमारे अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं, अंदर आप एकदम जो लाइट येलो पोर्शन देख रहे हो उसको हम क्या कहते हैं? कोर। ठीक है, ये एकदम इनर कोर होता है। उसके ऊपर जो आप ऑरेंज कलर का देख रहे हो, जो एक थोड़ा डार्क ऑरेंज है, वो है आपका आउटर कोर। उसके ऊपर आप जो ग्रे जोन देख रहे हो, दिस वन, ये आपका जो ग्रे जोन है, इसको बोलते हैं मेंटल। ये इनर मेंटल हो गया, और ये वाला आउटर मेंटल हो गया। और उसके बाद बहुत थोड़ी सी जगह पे, बहुत थोड़ा सा पे क्या है? क्रस्ट। ये ज्यादा बड़ा नहीं होता, ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये क्रस्ट होता है, एकदम जो आउटर लेयर होती है, जिसमें आपका लैंड आता है, लैंड सरफेस। लैंड लैंड सरफेस आता है, प्लस आपका एटमोस्फेयर भी इसमें आता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अर्थ का स्ट्रक्चर है। अब हम सब जानते हैं हमारे अर्थ के इनर कोर में क्या है? लावा है। लावा मतलब क्या है? बहुत सारे मेटल्स हैं, वो नॉर्मल सॉलिड स्टेट में नहीं, लिक्विड स्टेट में है ना, हम सब जानते हैं। तो ये हमारे अर्थ का इनर डायग्राम है, जहां पर आपका इनर कोर, ये आपका आउटर कोर, ठीक है, ये आपका लोअर मेंटल, इनर मेंटल, ये आपका अपर मेंटल यहाँ तक, और ये आपका क्रस्ट एरिया है। अगर हम इसको इस तरह कटिंग, इसको अगर इसको ऐसे कटिंग करेंगे और इसको अगर ऐसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे अर्थ का इनर है। ठीक है, हम सब जानते हैं अर्थ के इनर में बहुत सारा मोल्टन लावा अवेलेबल है। ठीक है, अभी लावा क्या है? ठीक है, आप देखो जब पानी को आप गर्म करते हो, ठीक है, एक एक नॉर्मल पानी में और एक गर्म पानी में क्या फर्क होता है? दोनों का एनर्जी लेवल बहुत अलग होता है। आप गर्म पानी में देखो, जो नॉर्मल पानी होता है वो उबलता नहीं,
पर गर्म पानी क्या करता है, उबलता है, उसमें स्टीम भी निकलती है, और स्टीम एक स्पीड से चलती है। पानी का स्पीड अलग होता है और स्टीम का स्पीड उससे ज्यादा होता है, ठीक है। तो अंदर जो अर्थ के अंदर जो भी एलिमेंट है, मोल्टन जो अलावा है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है ना। ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट ड्यू टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर, डेंसिटी एंड स्टेट ऑफ मटेरियल इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स हैं, वो अलग अलग फॉर्म में है, कोई सॉलिड फॉर्म में है, कोई लिक्विड फॉर्म में है, गैस भी अंदर है, ठीक है। इसलिए हर जगह पे टेम्परेचर, डेंसिटी सब वेरी करता है, ठीक है। अगर आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस होगा तो तीनों की डेंसिटी अलग होगी, यस, तीनों का टेम्परेचर भी अलग हो सकता है। तो जो इतने सब अंदर जो चीजें हैं, उसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूस एनर्जी चलती रहती है, ठीक है। अब ये एनर्जी मूव करती है, ये एनर्जी एक जगह पे नहीं रहती। आप देखो, जैसे आपने अगर स्टीम लिया, जैसे आप सूर्य से अगर आप पानी गर्म करते हो, स्टीम जो उबलती है, स्टीम उबल के वहां नहीं खड़ी रहती, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है। तो जो एनर्जी होती है, इन सब की जो एनर्जी होती है लावा की, एक जगह नहीं रुकती, ये क्या करती है, मूव करती है। किसकी फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में। जैसे नदी चलती है, ऐसी एनर्जी क्या होती है, ये मूव करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, ठीक है। तो ड्यू टू फ्लो ऑफ दिस एनर्जी, मूवमेंट्स आर जनरेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अगर आप अगर इसको मैं बताऊं, अंदर अगर कोर है, जो समझो आपका कोर का एरिया है, ये समझो आपका कोर है, और इसके ऊपर अगर ये मेंटल है, ये अगर मेंटल है, ठीक है। अब जो कोर का एरिया है वो एक तरह से लिक्विड स्टेट में है, और मेंटल कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। मेंटल के स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। अभी देखो, अगर लिक्विड के ऊपर सॉलिड होगा तो क्या होगा, बताओ। अगर लिक्विड के ऊपर सॉलिड होगा तो क्या होगा, जैसे पानी के अंदर, सिंपल एक लॉजिक, पानी के अंदर एक लकड़ी का तख्ता, लकड़ी का फट्टा पड़ा हुआ है, और पानी मूव कर रहा है, तो फट्टे को क्या होगा, वो लकड़ी का पीस क्या करेगा। सर अगर वो वेट में मतलब भारी होगा तो उसके वो दब जाएगा। वो डूब जाएगा। यस सर, नहीं तो उसके ऊपर सर से भारी होगा तो सिंक करेगा, हल्का होगा तो फ्लोट करेगा। बिल्कुल सही बात। और वो फ्लोट एक ही जगह पे करेगा, अलग अलग जगह पे फ्लोट करेगा, सर अलग अलग। वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा ना। यस एग्री, सर। सब लोग एग्री करते हो कि वो जो लकड़ी का फट्टा ऊपर रखा है, वो अपनी पोजीशन पे नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, अपनी लोकेशन से मूव करेगा। यहाँ पर भी ऐसे होता है। जब अर्थ पहले ऐसे थी, ये अर्थ का बहुत पहले का डायग्राम, इसमें जितने सारे आप कॉन्टिनेंट देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो भी आपका कॉन्टिनेंट का एरिया है, ये सब एक साथ चिपके हुए थे। पूरा लैंड एक जगह था, और पूरा वाटर सरफेस एक जगह था, ऐसा था पूरा। गोट इट, ये पूरा आपका एरिया क्या, लैंड एरिया है, बाकी सब पानी था। अब जो मूव, अब ये पानी के जो लैंड है, इसके नीचे जो मोल्टन लावा था, ठीक है, ये इसको मूव करता है। इन किसी प्लेट को यहाँ भेज दिया, किसी को इसने यहाँ भेज दिया, ऐसे कर करके धीरे धीरे शिफ्ट हो गया। क्यों, नीचे से एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी क्या कर रही है, ऊपर जो मेंटल सरफेस का एरिया था क्रस्ट का, उसको धीरे धीरे एक दूसरे से दूसरी दूसरी जगह पे लेते चले गए, और ऐसे धीरे धीरे सारा जो अलग अलग कॉन्टेंट थे सब अलग हो गए। तो आपको वही कह रहा था कि जो ये एनर्जी होती है, ये मूव करती है, ठीक है। मूव करने के साथ क्या करती है, मेंटल को भी मूव करती है, जो मेंटल सरफेस होता है उसको मूव करती है, ठीक है। आप देखो एनर्जी, और दूसरा, जहां से भी ये सॉरी, जहां से भी ये वीक सरफेस होगा अर्थ का, जहां से वीक सरफेस होता है वहां से क्या होता है, लावा बाहर निकलता है। सब लोगों ने देखा वोल्केनो जैसे ही तो आते हैं, है ना। ये आपका ये लावा है आपका, ये आपका मोल्टन स्टेट है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि आपका लैंड एरिया कम होता है, छोटा होता है, कमजोर होता है, तो ये वहां से एनर्जी निकलती रहती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये जो ऊपर का जो मेंटल लेवल था दिस वन, ये कॉन्स्टेंटली मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। पर एक नजर नहीं आता, ऐसा नहीं कि हिल रहा है, ये बहुत धीरे 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 स्लोली मूव करता रहता है, याद रखना हमेशा, ठीक है। तो प्लेट्स, तो हम, मैंने आपको जो नीचे डायग्राम दिखाया ना, वो एक्चुअली उसको क्या बोलते हैं, प्लेट्स, ठीक है। तो प्लेट्स एट आवर प्लांट सरफेस मूव बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीट इन द अर्थ। ये आपको मैंने बता दिया है, काफी ज्यादा हीट उसके उसके होता है। जो आपकी मोल्टन रॉक होती है, मोल्टन रॉक कहाँ पर है, आपकी मेंटल लेयर में, ये इसको मूव करवाता है। जैसे पानी के ऊपर वो लकड़ी का पीस मूव करता है, ऐसे जो ऊपर मेंटल लेयर होती है मूव करती है। इट मूव इन ए पैटर्न कॉल्ड ए कन्वेक्शनल सेल, ठीक है, दैट फॉर्म व्हेन वार्म मटेरियल राइजेस, कूल एंड इवेंचुअली सिंक डाउन, ठीक है। जैसे आपने देखा, पानी जब गर्म करते हो तो देखो, पानी नॉर्मल रखा है आपने गैस के ऊपर, अब आपने पानी को गर्म किया, ठीक है। अब उसमें क्या करो, चाय पत्ती डाल दो थोड़ी, अब तुम उसको गर्म करो।
गर्म करना आप क्या देखते हो, चाय पत्ती क्या होती है, ऊपर उबलती है, आप उसका गैस बंद कर दो, तो जब आप गैस बंद कर दोगे जो चाय पत्ती के छोटे छोटे पीस ऊपर उबल के आते थे क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन होते हैं नहीं होते हैं, होते हैं। यस सर, होते हैं जब हीट बंद हो जाती यस, उसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है, जो नीचे का मोल्टन लावा जब गर्म होता है ऊपर आता है, फिर जब अर्थ अर्थ का एटमोस्फेयर पता ठंडा होता है, ये वापस नीचे जाके सिंक हो जाता है। तो ये कांस्टेंट मूवमेंट चलता रहता है किसका, लावा का। ये कभी अंदर है ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, ये कंटिन्यूस आपका चलता रहता है। तो एज द कूल्ड मटेरियल सिंक डाउन, जैसे ऊपर आएगा तो अर्थ ऊपर टेम्परेचर कम है, नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट ट्रांसफर हो जाएगा, तो ऊपर जाके ठंडा हो जाएगा, नीचे जाएगा ये फिर गर्म हो जाएगा, ये बार बार नीचे जाके गर्म होता है, ऊपर जाके ठंडा हो जाता है। तो दिस मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रेस। इसकी वजह से क्या होता है, जो ऊपर मेंटल लेयर है उसके अंदर क्रैक्स आने लग जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या आने लग जाते हैं, उसके अंदर क्रैक्स आने लग जाते हैं। ठीक है, पहले एक ही पीस था, पहले समझो पूरा एक पीस था। ठीक है, आपके पास समझो कोई लकड़ी का पीस हो, उसको आप नीचे से मारते रहो, ऐसे ऊपर से उसका नीचे से आप ऐसे मारते रहो, बार ये नीचे से आप उसको घुसा मारते रहो, क्या होगा, उसके अंदर क्रैक आ जाएगा। क्रैक आने के बाद क्या होगा, एक लेफ्ट में चला जाएगा, एक राइट में चला जाएगा, एक ईस्ट में चला जाएगा, एक वेस्ट में चला जाएगा। तो इस जो अर्थ की जो एनर्जी होती है उससे क्या हुआ, जो मेंटल लेयर था वो धीरे धीरे क्या हुआ, उसके अंदर क्रैक आने लग गया। और जो मेंटल लेयर में क्रैक आया वो धीरे धीरे कहां तक पहुंचा, वो ऊपर क्रस्ट तक पहुंचा। इस वजह से क्या हुआ, जो एक सिंगल पूरा एक बड़ा प्लेट था जहां पर पूरा लैंड सरफेस था, वो धीरे धीरे क्या हुए, वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन से शिफ्ट होते चले गए। तो ऐसी टोटल 7 प्लेट्स बनी। पहले एक ही प्लेट थी, जैसे आप कभी वो आपने कभी पापड़ खाया होगा, सबने पापड़ खाया है ना, जब आप कभी रेस्टोरेंट जाते हो पापड़ खाते हो, आपकी आई कभी घर में पापड़ बनाती, आप देखो कभी आप पापड़ को ऐसे दो हाथों से तोड़ने की कोशिश करो, तो कभी भी आप देखो वो दो इक्वल पार्ट में नहीं टूटता, नहीं टूटता ना। आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे 3-4 पार्ट टूट जाएंगे, कोई पार्ट बड़ा होगा, कोई पार्ट छोटा होगा, कोई पार्ट बहुत छोटा होगा, छोटे छोटे भी उसमें से पापड़ के पीस निकल जाते हैं, देखा सबने। यस, तो ये जो आपकी 7 प्लेट्स हैं वैसी बनी, आपकी सिंगल प्लेट थी जो नीचे से बार बार इसको एनर्जी मिलती थी, इससे सातों प्लेट क्या वो अलग हो गए, तो किसी का एरिया छोटा था, किसी का एरिया बड़ा हुआ। तो इस तरह क्या हुआ, आपके धीरे धीरे सारी प्लेट्स फॉर्म होती चले गई। इसको हम क्या बोलते हैं, टिक्टोनिक प्लेट थ्योरी। इसको क्या कहा जाता है, टिक्टोनिक प्लेट थ्योरी। तो दिस थ्योरी डिस्क्राइब द लार्ज स्केल मोशन ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर, जो अर्थ का क्रस्ट है वो कैसे कैसे मूव हुआ उसके बारे में बताती है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट विच एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द वेरियस कॉन्टिनेंट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। ये एक दिन की बात नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर। अभी आपके सरप्राइज के लिए बताता हूँ, हमारा इंडिया जहां पर जिस लोकेशन पे पहले था, वो हर साल कुछ शिफ्ट हो रहा है, वो आगे की तरफ जा रहा है, लैंड एरिया की तरफ माइग्रेट कर रहा है। वो पहले आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा, आपको वहां पर दिखेगा। अभी भी ये प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा है, ये स्टॉप नहीं होता, ये कंटिन्यूस चलता रहता है। इसलिए कुछ प्लेनेट समय के साथ, कुछ कॉन्टिनेंट समय के साथ पास आते हैं, कुछ समय के साथ दूर चले जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी। क्या इसमें क्या हुआ, आपकी सिंगल प्लेट थी, वो धीरे धीरे क्या हुआ, एनर्जी की वजह से आपस में ब्रेक हो गई, ब्रेक होके स्प्लिट हो गई और एक दूसरे से ड्रिफ्ट दूर हो। ड्रिफ्ट का मतलब होता है धीरे धीरे, वो धीरे धीरे तो क्या हो रहे हैं, दूसरे से दूर जा रहे हैं, और इससे आपके 7 कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए। बेस्ड ऑन द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन टू टेक्टोनिक प्लेट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, तो जैसे जैसे ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अब ये दूर जाने के कुछ इसमें कुछ थ्योरीज हैं, वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो ये आपको एग्जांपल है, ये आपका मोल्टन लावा था। ठीक है, आपका देखो मोल्टन लावा नीचे है, ये यहाँ से जब बाहर आता है तो क्या करता है, इस पार्ट को कमजोर कर देता है। दिख रहा है सबको, ये पहले सिंगल था, पर जब लावा बार बार निकलता उसको बार बार उसने क्या किया, कमजोर किया। तो समय आने पर क्या होता है, ये पार्ट ब्रेक हो जाता है। ऐसा जिस लकड़ी ब्रेक होती है, अब लकड़ी को ऐसे तोड़ने की कोशिश करोगे 2 पीस में, तो लकड़ी टूट जाती है। भाई मैंने बता दिया ना, एक सिंगल प्लेट था, उसको टेक्टोनिक प्लेट बोलते थे, तो उसको हमने तोड़ दिया है। और हमने नहीं तोड़ा, जो मोल्टन लावा था ये आप ऊपर आपकी टेक्टोनिक प्लेट ही है। तो शायद मैं वही चीज समझा रहा हूँ, कुछ अलग नहीं समझा रहा। ये वो टेक्टोनिक प्लेट है जिसको आप क्या कर रहे हो, जिसको आप तोड़ रहे हो। कौन तोड़ रहा है, नीचे से जो आपका मोल्टन लावा आता है उसको क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। देखो ये आपका क्या है, मोल्टन लावा, ये नीचे अर्थ के कोर से आता है, ये इस एरिया को बहुत कमजोर कर देता है। तो जब बार बार ऊपर मोल्टन लावा ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, टूट जाता है, टूट जाके दूसरा क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, द राइजिंग एनर्जी
करंट टीयर द क्रस्ट पार्ट, 2 पार्ट में तोड़ दिया, उसमें से कुछ पार्ट बड़े थे, कुछ पार्ट छोटे थे, तो इसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो पहले एक सिंगल प्लेट थी, अब कितनी प्लेट बन गई है, वो 7 प्लेट बन गई। ठीक है, अब ये देखो, ये पहले ऐसा था, आपको मैंने डायग्राम दिखाया था, ये पूरा आपका ऐसा था लेंस पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अर्थ साइंटिस्ट, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ द 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। ठीक, एक 7 तो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं। किसी का माइक ऑन है? त्यांनी पण बोलवलेलं, वैष्णवी, त्या काकांनी बोलवलेलं आपल्याला घरी त्यांच्या बेंड्यातले. बेटा ऐसे माइक ऑन मत रखो, ठीक है। ठीक है, तो जो हमारी अर्थ बनी है उसमें कई मेजर प्लेट्स हैं और कुछ छोटी छोटी प्लेट्स। आपने देखा लक्षद्वीप है ना, बे ऑफ बंगाल के अंदर जो अपने छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, साउथ अफ्रीका जैसी, श्रीलंका जैसी कंट्री है, देखो कुछ छोटे छोटे कंट्रीज भी एकदम वो जो पानी के अंदर तैरते हैं। तो बहुत सारी बड़ी प्लेट्स हैं जो 7 मेन कॉन्टिनेंट्स हैं, बाकी कुछ छोटी छोटी प्लेट्स भी हैं। तो जब पहले हमारी अर्थ ऐसे थी, तो जैसे जैसे इसमें क्रैक पड़ता गया, ठीक है, ये सारी प्लेट्स अलग अलग होती चली गई। सबको दिखाई दे रहा है डायग्राम आराम से भी? ठीक है, ये आपकी प्लेट कौन सी बन गई, ये आपकी साउथ अमेरिका की प्लेट है, ये आपकी अफ्रीकन प्लेट है। तो वैसे छोटी छोटी, ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स भी बच गई है। ये आपकी यूरोपियन प्लेट है, ये वाली आपका यूरोप का एरिया, ये हमारा एरिया आता है उसमें। ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, ये आपका यूरोपियन प्लेट का दूसरा पार्ट है, लेफ्ट टू राइट। ये आपका इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका प्लेट। तो जब ये पीस टूटा, ये बहुत अलग अलग डायमेंशन, कोई छोटा पीस था, कोई बड़ा पीस था, कोई ऐसा मैचिंग वाला बात नहीं था, ये सब कहीं ना कहीं से टूट गया। ठीक है, अंडरस्टूड यहाँ तक? यस सर। तो द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेस। हुई, जब प्लेट के अंदर स्ट्रेस आता है तभी आपके धीरे धीरे प्लेट्स बनते हैं और ये कई सारे चीजें होती है। ठीक है, ओके, यस। अब जो देखो प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट्स इस 4 तरह से मूव करती हैं। इन प्लेट्स को समझना, अभी हम वो सीखेंगे कि भैया ये पहाड़ कैसे बने। अभी हम क्यों सब क्यों पढ़ रहे हैं कि इंडिया में देखो पहाड़ भी हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स भी हैं, डेल्टाज भी हैं, बहुत कुछ है। अभी बने कैसे? अभी तो देखो हमने क्या सीखा भाई, ये सेपरेट हो गए। ठीक है, अब सेपरेट होने के बाद भी क्या उसमें फॉर्मेशन बंद हो गया? नहीं, फॉर्मेशन तब भी बंद नहीं हुआ। अब जो अंदर एरिया बचा उसमें भी मूवमेंट चालू है। ठीक है, जो प्लेट्स है उसके अंदर भी काम चलता रहता है। ठीक है, तो 4 तरह से ये प्लेट्स मूव करते हैं आपस में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कैसे, एक बार में क्या, एक प्लेट ये है, ये प्लेट लेफ्ट में जा रही है और ये प्लेट राइट में जा रही है, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट मार्जिन या डाइवर्जेंट मोशन। डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्ट होना, डाइवर्ट वर्ड से क्या आता है, डाइवर्जेंट। तो आप एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही है, जब दूर जा रही है क्या होगा, यहाँ पर गैप आएगा ना। जब दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी तो क्या आएगा, गैप। गैप आएगा मतलब आपकी क्या बनेगी, वैली। क्या बनेगा, रिवर। ठीक है, आपने कभी देखा पहाड़ों के बीच में, 2 बड़े पहाड़ों के बीच में वैली होती है, जगह जाने की होती है, रास्ता होता है। तो कब बनता है, जब 2 पहाड़ों के बीच में जगह होती है। ये कब बना, जब आपकी दोनों प्लेट्स एक लेफ्ट में मूव कर गई, एक दूसरी राइट साइड में मूव कर गई। इसको हम कहते थे डाइवर्जेंट मोशन। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, ये प्लेट राइट में आ गई, ये प्लेट ये लेफ्ट में जा रही है। अब क्या होगा, ये ऐसे ऊपर खड़ी हो जाएगी, ऐसे ये भी ऐसे खड़ी हो जाएगी ऐसे, अगर देखोगे तो, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर हम हाथ को ऐसे प्रेस करते हैं, ये देखो ऊपर की तरफ से बन जाता है, टेम्पल जैसा शेप बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पर आपके क्या बनेंगे, यहाँ पर आपके बनेंगे माउंटेन्स। तो जब 2 प्लेट आपस में एक दूसरे के सामने आती है, टकराती हैं, जो टकराने के बाद ऐसे ऊपर उड़ जाती है ना, तो इसको बोलते हैं माउंटेन्स। अगर जगह बच जाए तो मतलब वैली और रिवर्स वहां पर फॉर्म होते हैं। ठीक है, और ऐसे भी जा सकती है थर्ड पार्ट, इसको क्या बोलते थे हम, सेकंड वाले को कन्वर्जेंट, एक दूसरे में मर्ज हो जाना। ठीक है, थर्ड आपका है कन्वर्जेंट, बट थोड़ा सा इसमें क्या होता है, पूरा एकदम मूवमेंट नहीं होता, एक प्लेट नीचे चली जाती है ऐसा, और एक उसके ऊपर ओवरलैपिंग में आ जाती है, ऐसा ओवरलैप बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी भी वैली क्रिएट होगी, देखो दिस पोर्शन। तो प्लेट आपकी 4 तरीके से मूव करती है, या तो दोनों दूर जाएंगी एक दूसरे से, या दोनों एकदम सामने से टकरा के ऊपर उठ जाएंगी, जैसे लाइक हिमालयस, और दूसरी या तो एक नीचे चली जाएगी, दूसरी उसको ऊपर आ जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी।
फोर्थ कौन सी होती है? फोर्थ मोशन होता है एक इस डायरेक्शन में जा रही है और एक इस डायरेक्शन में जाती है। तो जब प्लेट्स इस तरह मूव करती हैं तब आता है अर्थक्वेक आपका। ठीक है, ये अर्थक्वेक का रीजन। इसलिए देखो जहां भी ये जो सातों प्लेट्स हैं, ये याद रखना। आप देखो मैक्सिमम जो अर्थक्वेक आता है उन लोकेशंस पे आता है जहां पर ये प्लेट्स मीट होती है। देखो जापान में ज्यादा आता है, क्यों? क्योंकि वो ऐसे एक पॉइंट पर खड़ा हुआ है जहां पर कहीं ना कहीं दो प्लेट्स आपस में मिलती हुई दिखाई देती है। तो जब ये दो प्लेट्स आपस में एक राइट मतलब एक जाता फ्रंट, एक जाता बैक, तो ये फ्रंट बैक करते क्या होता है, इनमें फ्रिक्शन होता है। इस फ्रिक्शन की वजह से आपका अर्थक्वेक आता है। गॉट इट? तो चारों चीज आपको समझ में आई। इससे क्या होगा, आपके वैलीज फॉर्म होंगी डाइवर्जेंट मोशन से, रिवर फॉर्म होगा। जब कन्वर्जेंट होगा तो आपका माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, इसमें भी आपके वैलीज और रिवर्स फॉर्म होते हैं, और इसमें आपके अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो ये चार तरह की प्लेट्स के मूवमेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसलिए देखो इतना डाइवर्जेंट इंडिया में है कि इंडिया में क्या होता है, कई बार अर्थक्वेक भी आता है। यस, डेफिनेटली आता है। ठीक है, रिवर्स है, बहुत सारी रिवर्स हैं, वैलीज है, बहुत सारी वैलीज हैं। पहाड़ है क्या? हाँ, पहाड़ बहुत सारे हैं, अलग अलग लेवल के पहाड़ हैं। घाट है क्या? बिल्कुल घाट है ना। पहाड़ी एरिया भी है, वैली एरिया भी है। महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र में कितने बड़े बड़े घाट्स हैं। जब हम यहाँ से अगर कोल्हापुर जाते हैं कितने बड़े घाट पड़ते हैं, बॉम्बे जाओ कितने घाट पड़ते हैं। लोनावाला, खंडाला, महाबलेश्वर, भोर एरिया, आप देखो एक पहाड़ ऊपर एक पहाड़ नीचे की तरफ चला गया है। तो यहाँ पर आपके लोअर माउंटेन्स यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं कई बार। ठीक है, गॉट इट? अंडरस्टूड यहाँ तक? यस यहाँ पर सर। उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है। द कन्वर्जेंट बाउंड्री, इन दिस केस टू एडजेसेंट टेक्टोनिक प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर। कन्वर्जेंट मतलब एक दूसरे की तरफ आना। यहाँ पर आपके माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, हिमालयास। डाइवर्जेंट मतलब इन दिस केस टू एडजेसेंट प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। क्या आपके फॉर्म होंगे? रिवर्स और वैलीज। थर्ड, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, इन दिस केस द टू एडजेसेंट प्लेट मूव अलोंग देयर बॉर्डर्स। एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, तो मतलब आपका अर्थक्वेक जो बनता है इस वजह से। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ दीज lithospheric plates have changed the position and size of the continent over millions of years। मैंने आपको कहा ना, एक बार में नहीं हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर्स को लगे चेंज होने, और अभी भी मूवमेंट चल रहा है। तो these movements have also influenced the evolution of present landform features of India। तो इंडिया में जो अलग अलग माउंटेन्स है, रिवर्स है, वैली, जितने भी हम अलग अलग डिफरेंशिएशन फिजिकल फीचर्स देखते हैं इंडिया के, वो सब इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से, इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। तो मूवमेंट कंटिन्यूस चल रहा है, पहले से चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है। तो देखो ये पहले कॉन्टिनेंट ऐसे थे। इसको हम क्या कहा करते, इसको हम कहते थे पेंजिया। ठीक है, जो लैंड पार्ट होता था, जब लैंड पार्ट पूरे एक साथ कनेक्टेड था, ठीक है, ये पूरा लैंड एक साथ कनेक्टेड, इसको कहते थे पेंजिया। ये कब की बात है? 225 मिलियन ईयर अगो। बहुत बहुत साल पुरानी बात है, बहुत बहुत साल पुरानी बात है। ठीक है, इसको क्या कहते थे? पेंजिया। ठीक है, तो धीरे धीरे देखो अगले 25 सालों में, 25 मिलियन, 25 साल नहीं, 25 मिलियन ईयर में, तो ये थोड़े थोड़े सेपरेट होने लगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद 135 ईयर्स एगो जुरासिक एज जिसको कहते हैं, उसमें देखो प्लेट और एक दूसरे से दूर जाती जा रही है। ठीक है, ये कौन सी एज थी? ट्राइसिक। ट्राइसिक ये नाम है, ये नेम आपको याद करने की जरूरत है, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, 65 मिलियन ईयर एगो देखो ये और दूर जा चुके हैं। अफ्रीका यहाँ से देखो कितना दूर आ चुके हैं, यहाँ पर गैप था, अब यहाँ पर कितना बड़ा गैप आ चुका है दोनों में। ठीक है, ओके, और नीचे प्रेजेंट डे, ये आपका प्रेजेंट है। तो अब ध्यान से देखोगे, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ चुका है आपका ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया कहता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला पार्ट कहते हैं। ठीक है सर ये बच्चा, सर बस फोर्थ वाले में ये 65 मिलियन ईयर्स है, वो वाले में इंडिया तो है ही नहीं, प्रेजेंट डे में है। इंडिया दिखाई देगा, तुम चिंता मत करो, इंडिया है। ठीक है, ये एक्चुअली ये जो प्लेट है ना, ये एक्चुअली ये इंडिया वाली, ये ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट है, सॉरी, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट, ये इंडिया वाली प्लेट है। ये प्लेट इंडिया की है। अब ये क्या हुआ, ये प्लेट जाके इसके अंदर ऐसे घुस गई ऐसा, ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला एरिया। तो ये जो प्लेट थी, ये प्लेट क्या हुआ, इसके अंदर जाके मर्ज हो गई ऐसा इसके अंदर, और आज भी ये इसके अंदर जाती जा रही, जाती जा रही, इसको धक्का मारती जा रही। गॉट इट? समझ में? ये हमारी वो प्लेट है, दिस प्लेट हेयर। बहुत बड़ा अर्थ आया होगा ना सर? नहीं नहीं, धीरे 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 आज भी चल रहा है। ठीक है,
तो देखो आपका हिमालय, देखो मैंने कहा ना ये 71 मिलियन ईयर एगो ये जो प्लेट का टुकड़ा था यहाँ पर था, जो हम आज इंडियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट जिसको कहते हैं ना, ये पहले ऐसा था। तो मतलब इंडिया शिप जैसे बहते बहते चला गया, टकरा गया। यस, ये इसके अंदर जाके मर्ज हो गया है, और जब ये मर्ज हुआ तो इस पोर्शन पे आपका हिमालय फॉर्मेशन हो गया, इस पोर्शन पे। क्योंकि ये पार्ट था जो जाके ये दूसरी प्लेट थी ना सामने वाली, जो यूरोपियन प्लेट थी, ये उसमें जाके ऐसे अंदर चला गया, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया हिमालय, ये कहा जाता है। अंडरस्टूड? सर बस ध्यान से देखे ना तो वो थोड़ा रोटेट हो गया आगे जाके प्रेजेंट डे में। हाँ बिल्कुल, उसको आप कह सकते हो, वही आपको कह रहा हूँ कि ये पार्ट, तो ये हिमालय फॉर्मेशन ऐसी हुआ। हमारा फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हिमालय फॉर्मेशन। तो हिमालय फॉर्मेशन ये धीरे धीरे जाता गया जाता गया जाता गया और इसके अंदर चला गया, और अभी भी अंदर जा रहा है, याद रखना। तो इसलिए आपके हिमालय की औसत हाइट समय से बढ़ती जा रही है। ठीक है, ओके जी। तो देखो यहाँ उसका थ्योरी भी दिया हुआ है। देयर आर मेनी हाइपोथेसिस, मतलब स्टोरी बहुत सारी है। ठीक है, दिस इज आल्सो स्टोरी, इसका कंफर्मेशन नहीं है, पहले आपको बताया था। ठीक है, देयर आर मेनी हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द हिमालयास। ठीक है, ओके। तो यहाँ बताया जाता है कि दो प्लेट्स थी। कौन कौन सी प्लेट थी? अराउंड 120 मिलियन ईयर अगो, आज से 120 मिलियन ईयर अगो, देयर आर ओनली टू बिग कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। दो बड़े थे। फर्स्ट था लॉरोसिया, जिसको अंगारा लैंड भी बोलते थे, और दूसरा था सदर्न हेमिस्फेयर में, वो नदर्न हेमिस्फेयर में था, नॉर्थ में था, उसको क्या बोलते थे, लॉरोसिया या अंगारा लैंड। और दूसरा था सदर्न हेमिस्फेयर, जिसको कहते थे गोंडवाना लैंड। ठीक है, आप देखो यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर ये वाला देखो, इसको यहाँ पर नाम दिखा, लोरसिया है ना, नाम दिखा सबको अभी। और दूसरा ये है गोंडवाना लैंड। ये एक तरह से जब सबसे पहले सेपरेट हो तो ये पार्ट अलग हुआ, और ये पार्ट उसके बाद अलग हुआ। पहले दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ऐसे दो पार्ट में, ये ऊपर का पार्ट है, नीचे का पार्ट है। ऊपर वाले पार्ट को कहते थे लोरेसिया, जो नॉर्थन हेमिस्फेयर बना, और जो नीचे वाला पार्ट था गोंडवाना लैंड, वो हमारा बना सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो दो मेन कॉन्टिनेंट थे, लोरसिया और गोंडवाना लैंड, इन बिटवीन लोरसिया एंड गोंडवाना लैंड देयर इज लॉन्ग नैरो शैलो शी, एक छोटा सा लंबा था समुद्र था, पर हल्का, ज्यादा गहरा नहीं था, उसको बोलते तैथी सी। ठीक है, तो सेडिमेंट्स वर ब्रॉट बाय द रिवर्स फ्रॉम दीज लैंड मासेस एंड डिपॉजिट इन द बेड ऑफ द सी। तो दोनों कॉन्टिनेंट से में जो नदियां बहती थी, वो अपना पूरा जो सेडिमेंट था इस सी में डिपॉजिट करती गई, डिपॉजिट करती गई, डिपॉजिट करती गई। तो जब ये डिपॉजिट करती गई सेडिमेंट्स को, ये थ्योरी है, याद रखना, ये थ्योरी दी गई है, अब इसका प्रूफ है नहीं है पता नहीं, बस पढ़ लो। टू द पावरफुल कंप्रेशन, तो जैसे जैसे आप किसी चीज के ऊपर चीज डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, तो नदियां क्या हो रही थी, अपना सेडिमेंट इस सी में डालती जा रही थी। ये सी गहरा नहीं था, लंबा था, लंबा था पर गहरा नहीं था, सेलो था, ज्यादा गहरा नहीं था। ठीक है, तो इसमें जब सेडिमेंट डालते गए तो इससे क्या हुआ, दिस कंप्रेशन skis and crushed the sediment of the Tethi, and series of fold were formed one behind the other, giving rise to the highest relief feature of the earth, Himalayas. तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर जो उसमें कंप्रेशन आता गया, तो ये दोनों आपस में ऐसी खड़ी होगी जाके ऊपर। तो द कर्ड सरफेस ऑफ द साउथ, द कर्ड सरफेस ऑफ द हिमालय कन्वेक्स टू द साउथ इज एट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम पुश, तो दोनों के बीच में पुश मिला, इसी वजह से क्या हुआ, हमारा फॉर्म हुआ हिमालय। ये स्टोरी है जस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है, मैं आपको बता रहा था, रिसेंट स्टडी शो दैट इंडिया इज मूविंग नॉर्थवर्ड, हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर ईयर। अब देखो 5 सेंटीमीटर बहुत छोटा है, पर हम हर साल 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कहाँ जा रहे हैं, हम चाइना की तरफ मूव करते जा रहे हैं। ठीक है, हम उसमें अंदर एकदम अंदर उसमें क्रैशिंग कर रहे हैं। ठीक है, एंड दिस नोन है बकलिंग ऑफ द हिमालयाज बिटवीन अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। ठीक है, दिस ड्रिफ्ट इज प्रोवाइडिंग इंस्टेबिलिटी टू द हिमालयन रीजन, इस वजह से अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लेट्स का मूवमेंट कंटिन्यूस चलता है। अंडरस्टूड? देखो ये वही एक डायग्राम था, ये आपका गोंडवाना लैंड था, ये आपका दूसरा लैंड था, कौन सा, गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड। तो ये इनके डिपॉजिट्स देखो यहाँ पर जमा हो रहे हैं, रिवर्स के डिपॉजिट। तो डिपॉजिट धीरे धीरे इसके ऊपर कंप्रेशन फोर्स आता गया इन इन रॉक्स के ऊपर, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये ऐसे बिल्डअप होते चले गए। तो आपका ऐसे धीरे धीरे फोर, इसलिए देखो जो ये हिमालयस है, ये कैसे लेयर के ऊपर लेयर है। ठीक है, ये लेयर बनती है, देखो पहले नीचे की लेयर बनी, फिर ऊपर की लेयर बनी, फिर ऊपर की लेयर बनी, ऐसे लेयर बनते बनते आपकी हिमालय ऐसे फॉर्म हो गया। एक ये थ्योरी भी दी जाती है। नहीं, गोंडवाना लैंड अलग है
और अंगारा लैंड मतलब लोरोसिया, ठीक है, लोरोसिया को अंगारा लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक स्टोरी है जिसमें आप कह सकते हो कि भाई आपका अर्थ का फॉर्मेशन, मतलब आपके जो इतने सारे फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, वो क्यों फॉर्म हुए, माउंटेन्स क्यों फॉर्म हुए, रिवर्स क्यों है, वैलीज क्यों है, इस वजह से हुए, ठीक है। अंडरस्टूड यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो गुड। अब इंडिया के फीचर्स आते हैं, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इंडिया में हम टोटली 6 फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने कहा ना इंडिया एक अमेजिंग कंट्री है, ठीक है। हम इंडिया में पढ़ेंगे हिमालयन माउंटेन्स, हम पढ़ेंगे नॉर्थन प्लेन्स, हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू, हम पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट, हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन, हम पढ़ेंगे आइसलैंड। इंडिया में हर वैरायटी देखो, ठीक है। अब देखो ये एरिया जो है, जो आपको दिखाई देगा, मैं इसलिए आपको मैप रीडिंग आना चाहिए ज्योग्राफी में। ये आपका हिमालय एरिया है, ठीक है। ये आपका पूरा जो आप ग्रीन पोर्शन में देख रहे हो, व्हाट इज दिस, दिस इज योर हिमालय रीजन, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब हम, ये आपका हो गया हिमालय माउंटेन, इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसमें कितने कितने पार्ट हैं, इसमें कौन सी शिवालय के रेंजेस हैं, आप बना सकते हो, मैं आपको शीट भेज दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। फिर आपका नॉर्थन प्लेन, नॉर्थन प्लेन का आपका ये एरिया है जहां पर आपकी ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। ग्रीनरी मतलब जो रिवर्स होती हैं यहाँ पर अपना सेडिमेंट छोड़ती जाती हैं, और ये एरिया बहुत फर्टाइल होता है, इसलिए यहाँ पर इस एरिया में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। आप देखोगे ध्यान से, तो इस एरिया पोर्शन में आपका एग्रीकल्चर बहुत प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। ये एरिया आपका है थार डेजर्ट, जो हमारे राजस्थान का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। हम ये देखो, ये इंडिकेट करता हम कहीं ना कहीं अफ्रीका के पार्ट थे, है ना। अगर आप लेफ्ट में थोड़ा जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीका का कुछ असर यहाँ पर आपको दिखाई देगा थार डेजर्ट में, ठीक है। हम यहाँ पर 3 तरफ से सी से गिरे, एक तो बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ इंडियन सी है, ठीक है। तो आपका, और आइसलैंड कहाँ पर है, ये आपके आइसलैंड के टुकड़े, अंडमान निकोबार एंड आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। यस। तो ये आपका आइसलैंड हो गया, इंडियन डेजर्ट हो गया, पेनिनसुलर प्लेटू। तो जो बीच का एरिया ट्रायंगुलर शेप है, ये आपका ट्रायंगल आप देखते हो ऐसा, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल शेप है, तो ये दोनों तरफ से देखो सी से गिरा है, तो इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये हम 6 चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हिमालयस, यस सर बट जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने वहां पे पढ़ा कि डेक्कन प्लेटू है उसकी जगह पे। सर पेनिनसुलर प्लेट्यू सर 3 साइड से सी से कवर है। हाँ, तो हम डेक्कन प्लेटू कहेंगे बच्चा, इसके अंदर ही आपका डेक्कन प्लेटू, डोंट वरी, चिंता मत करो, अभी उसके अंदर एंट्री मारेंगे अभी, तो ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। आगे और पढ़ना है या कल पढ़ना है? सर पढ़ते सर, मजा आ रहा है। मजा तो ठीक है, कल तुम्हारा मैथ का टेस्ट है, यस सर। क्योंकि हिमालय में भी पढ़ने को बहुत कुछ है। सर अभी कंटिन्यूअसली मैथ्स का ही पढ़ना पड़ेगा। यस, ठीक है बच्चों, ये आगे पढ़ाऊं? सर देखो, एक हमको पढ़ा दो। हिमालय माउंटेन पढ़ना है, फिर हमको नॉर्थन प्लेन्स पढ़ना है, ये बहुत कुछ। अभी तो मैं इसमें ऐड करूंगा और भी डाटा, ये तो मैंने सिर्फ इसको सिर्फ रखा है, अभी तो मैं इसमें और भी इसमें आपके मैप वगैरह भी ऐड करूंगा। देखो यहाँ पर आपका डेक्कन प्लेट्यू आ गया, जो बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पर है, उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, हम सब पढ़ेंगे। 2 दिन में चैप्टर हो जाएगा आपका आराम से, ठीक है। क्योंकि बाकी ये आइसलैंड छोटे हैं, कोस्टल प्लेन भी छोटा है, और इंडियन डेजर्ट भी बहुत छोटा है, ठीक है। तो कल लेंगे थोड़ी क्लास, क्योंकि आप ऑलरेडी आपके 2 घंटे ऑलरेडी क्लास हो चुके हैं बच्चा, क्योंकि आपका मैथ का एग्जाम भी है। ओके सर मैंने इन पूरे चैप्टर्स का नोट्स बना लिए। हाँ बिल्कुल बनाओ, अच्छा आपका अच्छा रहेगा, आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, क्योंकि मैं आपको हर जगह से ढूंढ ढांड के थोड़ा पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए।